नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत मिश्र आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। साथियों, मैं आज आप लोगों को एक बेहतरीन प्रॉपर्टी का टूर कराने जा रहा हूं, जो कि आपको एक रॉयल्टी का एहसास दिलाएगी। बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी जो कि आपको राम जानकी नगर में मिलने जा रही है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Right from the front elevation to the backyard and the top of this property। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So let's get started। तो आपको इस मकान का फ्रंट एलिवेशन कुछ इस प्रकार का मिलने वाला है, जो कि सामने से 37 फीट का आपको फ्रंट मिलेगा और लगभग 76 फीट का आपको गहराई मिलेगी। ये एलिवेशन आपको सामने से मिलेगा और आपके मकान के सामने ये आपको 30 फीट चौड़ी सड़क मिलेगी, जो कि फर्दर आपको मेन सड़क से जोड़ेगी। ये प्रॉपर्टी श्री राम जानकी नगर के जो श्री सुंदरम मैरिज हॉल है उससे तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर अवेलेबल है। बहुत ही पॉश कॉलोनी है। इस कॉलोनी को मैं आपको दिखाता हूँ, फिर हम चलते हैं इस प्रॉपर्टी को थॉरली एक्सप्लोर करने के लिए। तो पहले आप इस कॉलोनी को देख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं प्रॉपर्टी के अंदर और आपको दिखाते हैं कि इस प्रॉपर्टी में आपको क्या क्या मिलने वाला है। इस कॉलोनी को अगर देखा जाए तो ये कॉलोनी आपको बड़ी ही पॉश मिलेगी। देखिए यहाँ पर बढ़िया बसावट है, लोग रह रहे हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया बढ़िया मकान यहाँ पर बने हुए हैं चारों तरफ। बाकी मैं छत के ऊपर से भी आपको इस कॉलोनी के दर्शन कराऊंगा। बाकी आपको जो मकान मिलने जा रहा है वो ये है। तो चलते हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर और ऊपर से भी मैं आपको इस कॉलोनी के दर्शन कराऊंगा। तो इस मकान में घुसते के साथ ही आपको ये पार्किंग एरिया मिलता है, जो कि काफ़ी स्पेशियस पार्किंग एरिया बना हुआ है। पार्किंग को देख करके अंदाजा लगाए तो नियर अबाउट ह्यूज कार्स बोले तो एक्सयूवीज, अगर आप यहाँ पे 3 एक्सयूवीज पार्क करते हैं तो भी आराम से पार्क कर सकते हैं। बड़ा ही ह्यूज आपको पार्किंग एरिया मिलता है। मैं रियर कैमरे से दिखाता हूँ और भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए काफी ह्यूज पार्किंग आपको यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे आप अपना गार्डनिंग भी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पे स्कोप मिलने जा रहा है। तो अब हम चलते हैं बंगलो के ओपन एरिया में। तो आपके एक साइड में बंगलो है और एक साइड में ये लॉबी छोड़ी हुई है, जो कि वेंटिलेशन के पर्पज से छोड़ी गई है। यहाँ पर आप बढ़िया गार्डनिंग कर सकते हैं, फूल पौधे लगा सकते हैं। ये एक बेडरूम का विंडो है आपके, और ये एक बेडरूम का विंडो होने जा रहा है। अगर बाइक्स का देखा जाए, अगर आपके पास स्कूटी ये सब है तो ये यहाँ पर्याप्त मात्रा में आप पार्क कर सकते हैं। यहाँ से भी एक एंट्रेंस है, जो इस प्रॉपर्टी को बाहर से अगर ऊपर किसी को आप रेंट आउट करते हैं तो उसके लिए ये एंट्रेंस होगा। बाकी ये एक कॉमन आपको टॉयलेट यहाँ बाहर ही मिलने वाला है। देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी काफी ध्यान रख करके, जैसे कि वास्तु को ध्यान में रख करके, वेंटिलेशन को ध्यान में रख करके, सिक्योरिटी को ध्यान में रख करके इस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया, जो कि आपको एक रॉयल एहसास दिलाने में जरा भी कमी नहीं छोड़ने वाली है। तो चलिए इस प्रॉपर्टी के अंदर चलते हैं और अंदर से आपको क्या क्या मिलने वाला है वो दिखाते हैं। तो चलते हैं हम इस प्रॉपर्टी के अंदर। इस प्रॉपर्टी के अंदर घुसते ही आपको ये एक कमरा मिलता है, जो कि आप एज अ गेस्ट रूम यूज कर सकते हैं। काफी स्पेशियस कमरा है। ये कमरा नियर अबाउट 12 बाय 13 का आपको मिलेगा, जिसे आप गेस्ट रूम की तरह यूज कर सकते हैं। इसी कमरे के बगल में ये आप हॉल की तरह यूज करते हैं। अपने गेस्ट्स अगर आपके आते हैं तो यहाँ पे अपना सोफा वोफा लगा करके, यहाँ से भी एक एंट्रेंस है, लेकिन इसे अभी इन लोगों ने रोका हुआ है ड्यू टू दिस। यहाँ पे स्टॉकिंग किया हुआ है इन लोगों ने। टाइल्स अभी यहाँ टाइल्स का वर्क चल रहा है, सो यहाँ टाइल्स रखा है, तो हम वहाँ से एंटर नहीं किए। आप वहाँ से भी एंटर यहाँ पे कर सकते हैं। आपका
एज अ गेस्ट रूम यूज कर सकते हैं। कोई भी आपके मेहमान आते हैं तो आप यहाँ अपने मेहमानों को बिठा करके हॉल की तरह इसे यूज कर सकते हैं। और अगर आपका जो भी गेस्ट है 1 दिन से ज़्यादा रुकता है तो उसे ये रूम एज अ गेस्ट रूम यूज कर सकते हैं। बाकी इस प्रॉपर्टी में और आगे बढ़ें तो इन दोनों कमरे के बाद में यहाँ एक काफ़ी स्पेशियस लैट्रिन कम बाथरूम मिल रहा है जो कि बहुत ही ह्यूज है। जस्ट लाइक अगर डायमेंशंस की बात की जाए तो ये तकरीबन 8 बाय 10 स्क्वायर फीट का बाथरूम होने जा रहा है। बाकी 6 फीट से ऊपर तक ये टाइल वर्क किया हुआ है जो कि आपको एक बेहतरीन एहसास दिलाएगा। बहुत ही बेहतरीन वर्क इसमें आपको मिलने वाला है। चलते हैं हम आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर और भीतर लेके चलते हैं और कुछ आपको क्या मिलने वाला है वो आपको दिखाते हैं, उस चीज़ से आपको अवगत कराते हैं। साथियों, तो अब तक मैंने आपको ये कमरा जो कि गेस्ट हाउस, ये कमरा यानी कि हॉल और ये स्पेशियस कॉमन बाथरूम दिखाया। तो अब हम इस मकान में आगे बढ़ते हैं। ये आपका लॉबी एरिया है। इस लॉबी एरिया से आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपको एक ओटीएस दिया गया है जो कि काफ़ी स्पेशियस है। इसी ओटीएस के सामने आपको ये कमरा मिलता है जिससे मैं आपको उस लॉबी में दिखाया था मैंने। तो ये इस लॉबी में आप आ जाते हैं यहाँ से। बाकी ये विंडो है, विंडो से तो आप निकलेंगे नहीं, तो आप इसका नज़ारा ले सकते हैं। अगर आप यहाँ फ्लावरिंग ऐसे पॉट्स वॉट्स लगा के गार्डनिंग करते हैं तो बहुत ही बेहतर एहसास आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बाकी ये कमरा 10 बाय 10 में आपको मिलने वाला है। ये आप किड्स के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें आप किड्स को ऑक्यूपाई करा सकते हैं। बाकी इस कमरे से आप बाहर आते हैं तो आपको काफ़ी बड़ा डाइनिंग एरिया मिलता है जिसे आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। आप यहाँ जो चाहे वो बनवा सकते हैं। बाकी काफ़ी बड़ा डाइनिंग एरिया आपको मिलेगा। ऊपर भी आपको वर्क करके दिया जाएगा। अभी तो ये रॉ हाउस है, अभी इसको बनाना बाकी है, अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही है। जब बन जाएगा तो भी मैं आपको इसका एक टूर कराऊंगा। बाकी अभी से आप इसकी बुकिंग करा सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं इस मकान के इस ओपन किचन की। काफ़ी स्पेशियस बना हुआ है। यहाँ जो भी आपको मिलेगा काफ़ी स्पेशियस मिलने वाला है। आपको एक रॉयल्टी का एहसास दिलाने के लिए ये मकान तैयार खड़ा है। 2800 स्क्वायर फीट में बना हुआ ये मकान बहुत ही रॉयल, जो भी यहाँ मिलेगा आपको ह्यूज स्पेशियस मिलेगा। तो ये है किचन जो कि ओपन किचन है, एल टाइप काउंटर है और काफ़ी स्पेशियस बहुत ही ह्यूज किचन आपको मिलेगा। तो इस किचन से आप बाहर आते हैं तो आप इस डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं जो कि काफ़ी स्पेशियस मैंने पहले ही आपको दिखाया है। अब मैं आपको इस बेडरूम में ले चलता हूं जो कि आपको इसी डाइनिंग एरिया से अटैच मिलेगा। यहीं से आप इसमें एंटर कर सकते हैं। इस बेडरूम को दिखाता हूं, चलिए इस बेडरूम के अंदर। इस बेडरूम के अंदर जाते हैं तो काफ़ी स्पेशियस ये बेडरूम आपको मिलने वाला है। तकरीबन 16 बाय 12 स्क्वायर फीट में ये बेडरूम मिलेगा जो कि मास्टर बेडरूम होगा। इसके साथ में आपको अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम मिलेगा जिसमें 6 फीट से ज़्यादा ऊपर तक ये टाइल वर्क किया हुआ है। बाकी सारे आपको टैप्स वैप सब कुछ लगा करके इसमें दिया जाएगा। बाकी इस कमरे से आपको ये वेंटिलेशन के लिए बहुत ही ह्यूज खिड़की मिल रही है जो उसी लॉबी में जाती है जो मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही आपको दिखाई दी। यहाँ पे आप अपना गार्डनिंग करके एक बढ़िया एहसास ले सकते हैं। तो अब हम आ गए इस प्रॉपर्टी के फिर से इस डाइनिंग एरिया में। इसी डाइनिंग एरिया से ये कमरा, वो एक किड्स का कमरा, ये आपका किचन जो कि काफ़ी स्पेशियस है और किचन के जस्ट बगल में ये एरिया है जहाँ से आप अंदर आते हैं तो आपको यहाँ ओटीएस दिया हुआ है और यहाँ पे आपको मंदिर का प्रोविजन बनाया हुआ है जहाँ पर आप अपने भगवान को बिठा करके पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो इस फ्लोर के सारा चीज मैंने आपको एक्सप्लोर कर दिया। यहाँ पर आपको एक मंदिर मिलेगा। इस मंदिर से आप बाहर आते हैं तो ये आपका स्पेशियस किचन होगा, ये डाइनिंग एरिया होगा,
इसके साथ में ये मास्टर बेडरूम होगा और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये किड्स का बेडरूम होगा। और इससे आप आगे आते हैं तो ये कॉमन टॉयलेट जो कि काफ़ी यूज था, मैंने आपको अंदर से दिखाया। ये गेस्ट रूम और ये आपका हॉल होगा। बाकी यहाँ से आप ऊपर के फ्लोर पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक डोर दिया जाएगा, बाकी बाहर से भी एंट्री ऊपर जाने के लिए सेपरेट होने वाली है। तो चलते हैं ऊपर और ऊपर आपको क्या कुछ मिलने वाला है दिखाते हैं। तो अब हम आपको इस मकान के फर्स्ट फ्लोर पर लेके चलते हैं। तो ये सीढ़ियाँ आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाती हैं। अभी रेलिंग यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, रेलिंग इंस्टॉल करके आपको दिया जाएगा। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सब कुछ बना बनाया आपको मिलने वाला है। ऊपर के फ्लोर में आप आते हैं तो आपको ये ह्यूज ओपन टेरेस मिलता है। बाकी जो आपको कमरे बने हुए हैं वो मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। हम अंदर आते हैं तो ये आपके स्टेयर्स हैं जो नीचे से आपको ऊपर लेकर के आए थे। तो यहाँ जैसे आप आए तो यहाँ ओपन टेरेस है और इस तरफ में आपको एक स्पेशियस किचन मिल रहा है जो कि आप अपने टेनेंट्स को दे सकते हैं वेंटिलेशन के लिए। ये विंडो है। ये किचन आपको 10 बाय 8 स्क्वायर फीट में अवेलेबल होगा। ये एक कमरा होगा, ये एक कमरा होगा। इस कमरे में हम चलते हैं तो ये काफी स्पेशियस कमरा आपको मिलेगा। आपको ये एक बेडरूम इसमें मिलेगा जो कि काफी स्पेशियस रहने वाला है। यहाँ पर ये विंडो, ये डोर, यानी कि वेंटिलेशन का आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी इस कमरे से बाहर निकलते हैं तो ये खूबसूरत गैलरी और ये खूबसूरत नज़ारा आपका स्वागत करता हुआ दिखाई देगा। बाकी साथियों, ये वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या करें, ये प्रॉपर्टी उतनी ह्यूज है और बहुत ही खास है जिसे दिखाने में टाइम तो लगेगा ही। साथ ही मैं आ गया हूँ इस मकान के फर्स्ट फ्लोर के दूसरे कमरे में जो कि काफी स्पेशियस है। नियर अबाउट ये आपको 12 बाय 15 स्क्वायर फीट में मिलने वाला है, जो कि पीछे एक विंडो, सामने गैलरी, ये एक डोर, यहाँ भी आपको वेंटिलेशन का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। कुल मिलाकर के बिना फैन के भी आप यहाँ रह सकते हैं। बढ़िया ठंडा मौसम बना रहेगा। बाकी सोचिए, इस गैलरी में रिमझिम बारिश हो रही है। आप अपने परिवारजनों के साथ चाय, समोसा, पकोड़े के साथ में यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। एक चिल आउट जोन को आप एंजॉय करेंगे। बाकी यहाँ से आप आगे आते हैं तो आपको यहाँ भी एक छोटा सा टेरेस मिलता है जिसपे आप इन सीढ़ियों से एक्सेस करते हैं और यहाँ पर भी आप एक बढ़िया नज़ारा ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी, बहुत ही बढ़िया सोच के साथ इसे बनाया हुआ है। सोचिए, एक छोटा सा अगर आपके घर में कोई पार्टी है तो दोस्तों के साथ में यहाँ एक हाइड हो करके आप बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं। क्या खा पी रहे हैं वो मैं इसमें डिस्कस नहीं करूंगा। बाकी इस फ्लोर के लिए जो आपको कॉमन टॉयलेट मिलेगा वो ये है, अभी बन रहा है तो पूरी तरह से बना हुआ नहीं है। तो इसके अंदर ये भी काफ़ी स्पेशियस है, आपको बढ़िया यहाँ पर टॉयलेट मिलेगा। अगर आप रेंट आउट नहीं करते हैं तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए ताकि नीचे मैंने आपको 3 बेडरूम, एक हॉल, एक ह्यूज डाइनिंग एरिया, एक ओपन किचन और 2 कॉमन टॉयलेट्स दिखाए। एक आपको अटैच टॉयलेट भी दिखाया है जो कि आपके मास्टर बेडरूम के साथ अटैच है। तो नीचे का वो सब कुछ रहा और ऊपर में आपको ये 2 बेडरूम, एक किचन और एक कॉमन टॉयलेट और ये बेहतरीन सा गैलरी दिखाया। तो अब मैं इसके भी ऊपर आपको ले चलता हूँ और ऊपर वाले फ्लोर से आपको इस कॉलोनी का नज़ारा कैसे मिल रहा है वो दिखाता हूँ। वो नज़ारा दिखाने के बाद इस प्रॉपर्टी की जो आस्किंग प्राइस है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो भी आपको बताऊंगा। तो चलते हैं हम लोग ऊपर टेरेस पे और देखते हैं आपको टेरेस से क्या कुछ देखने के लिए मिलने वाला है। हम इस फ्लोर से छत के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे भी देखिए अभी रेलिंग लगा हुआ नहीं है, रेलिंग इंस्टॉल करके आपको दिया जाएगा। ये प्रॉपर्टी काफ़ी ह्यूज है, इसे एक्सप्लोर करना एक छोटे समय में मुमकिन नहीं है, लेकिन हमने इसमें आपको जहाँ तक हो सका सब कुछ
बताया है कि जब आप इस प्रॉपर्टी को विजिट करेंगे तो आपको इसके बाकी डिटेल्स भी शेयर किए जाएंगे। तो अभी मैं आ गया हूँ फाइनल इस छत के ऊपर। तो यहाँ से आपको जो नज़ारा मिलेगा, देखिए कॉलोनी इस तरफ कैसी है। मतलब कुल मिला के एक बेहतरीन बसावट में आपको ये मकान मिलने जा रहा है। बाकी मैं रियर कैमरे से दिखाता हूँ, आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। तो ये देखिए आपके बंगलो के लेफ्ट साइड में आपको कुछ ऐसा नज़ारा मिलेगा, आपके फ्रंट साइड में आपको ऐसा नज़ारा मिलेगा और आपके राइट साइड में आपको कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ मिलेगा। ये देखिए कॉलोनी काफ़ी हाई फाई बनी हुई है। सभी यहाँ पर लोग बड़े ही व्यवस्थित ढंग से रह रहे हैं। कुल मिला के देखा जाए तो एक अच्छी कॉलोनी में आपको ये प्रॉपर्टी मिलने जा रही है। बाकी ये जो मकान है वो आपको वेस्ट फेसिंग मिलेगा। इसका जो पूजा घर है वो नॉर्थ ईस्ट में है और जो इसका जो किचन है वो आपको साउथ ईस्ट में मिलेगा। तो ये सब सारा इसका डिटेल था। और भी कुछ आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। बाकी डिटेल्ड वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ये प्रस्तुत कर दिया है। इससे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और भी ज़्यादा आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे पर्सनली विजिट कर सकते हैं। बाकी इस प्रॉपर्टी का जो आस्किंग प्राइस है वो है 1,82,50,000 मात्र। तो इस दाम में आपको ये बेहतरीन प्रॉपर्टी मिलने जा रही है। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बाकी अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस आपको इस चैनल में मिलती रहेंगी। बाकी पीछे से मैंने आपको नहीं दिखाया था, मैंने राइट लेफ्ट फ्रंट दिखाया। पीछे से आपको ऐसा नज़ारा मिलेगा। ये प्रॉपर्टी जो श्री सुंदरम मैरिज हॉल है उससे तकरीबन 200 मीटर पे है। आने जाने के लिए चौड़ी सड़कें हैं, सब कुछ फैसिलिटी आपको A1 मिलने वाला है। यहाँ पर आपको एक रॉयल एक्सपीरियंस मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।